हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आई एक्सपेक्ट कि आप इस क्लास से पहले हमारा जो नंबर सिस्टम पे थ्योरी वाला क्लास है उसको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें हमें ट्रू और फॉल्स तो बताना ही है और उसके साथ साथ जस्टिफाई भी करना है, यानी कि हमें कारण देना है कि हमने क्यों इसे ट्रू कहा या क्यों इसे फॉल्स कहा। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्या इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है, जिसमें सारे इरेशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोगों ने अपने क्लास में ये जाना कि रियल नंबर हमारे दो तरह के होते हैं। एक पार्ट होता है जो रेशनल बनता है और एक पार्ट होता है जो इरेशनल बनता है। तो इस तरह जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे तो रियल नंबर हुए ही। तो ये स्टेटमेंट हमारा हुआ ट्रू। और इसमें हम क्या कारण लिखेंगे? बिकॉज रियल नंबर्स आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर। तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर कॉल्ड रियल नंबर्स, हेंस all irrational numbers are real numbers। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो हमारा कह रहा है कि ऐसा फॉर्म जिसमें m मेरा नेचुरल नंबर है। तो क्या ये नंबर लाइन पे मिलने वाला हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है? तो इसके बारे में डिटेल मैंने अपने नंबर सिस्टम के क्लास जो है पार्ट 2 में दिखाया है कि ये हमारा नंबर फॉर्म क्या होता है। तो आप उसे देखकर और डिटेल नॉलेज ले सकते हो। पर यहां के लिए हम लोग देखते हैं हमारा नंबर लाइन क्या होता है। इन्फिनिटी, जीरो, माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा रियल नंबर लाइन है। इसमें एवरी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, तो यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। और m मेरा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर मेरा यहां पर रहता है। तो उसका स्क्वायर रूट भी करेंगे तो नंबर्स मेरा इधर का ही मिलेगा। इधर के नंबर्स के बारे में हमें कोई डिटेल नहीं मिला। तो हमारा ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। और जब हमारा फॉल्स होता है तो हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये -3, जिसमें हमारा ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू। तो ये मेरा नंबर फॉर्म पे तो आया ही नहीं। यहां पे माइनस साइन बाहर से कहां से आएगा? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? बिकॉज m इज नेचुरल नंबर, square root m will represent only positive numbers, no negative number on real number line can be represented। तो हमारा कोई भी निगेटिव नंबर जो होगा, जो नंबर लाइन पे हमारा जीरो के लेफ्ट में होगा, उसको स्क्वायर रूट m से हम लोग नहीं दिखा पाएंगे अगर m मेरा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। उसके लिए मुझे यहां पर माइनस साइन चाहिए जो मेरा दिया नहीं है क्वेश्चन में।
नेक्स्ट है हमारा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या सारे रियल नंबर इरेशनल हैं? तो भाई इसका दो पार्ट हमने पढ़ा, रेशनल और इरेशनल। तो अब बताओ कि सारे इरेशनल अगर रियल हो जाएंगे तो ये कहां गया? ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज सम रियल नंबर्स लाइक 2, 3 and so on are not irrational। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स के इरेशनल होंगे? तो वही पार्ट जो है, अगर हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। यहां समझते हैं कि अगर हम यहां पे कोई पॉजिटिव नंबर रखते हैं लाइक 4, तो इसका वैल्यू आता है 2। क्या 2 मेरा इरेशनल नंबर है? तो नहीं। तो इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 whose square root is 2 which is a rational number। होप डाउट आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप नंबर सिस्टम का जो पार्ट 3 है वो देखिएगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाते हैं। पर तो अभी देखते हैं इसका, जानते हैं कि स्क्वायर रूट 5 जो है वो स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 9 के बीच में आएगा। ठीक है, हम लोग दो नंबर ऐसे लेते हैं जो स्क्वायर रूट जो है परफेक्ट हो, जिससे रेशनल हमारा नंबर निकल जाए। तो इससे हमारा आ गया 2 और इससे आ गया 3। तो 2 और 3 के बीच ही हमारा स्क्वायर रूट 5 लाई करेगा। तब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है? ऑन नंबर लाइन हमें एक नंबर लाइन लेना है। उस पर हम लोग क्या करते हैं? 1 यूनिट के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये मेरा हो गया स्क्वायर रूट 4, 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब एक्चुअली में आपको जब बनाना है तो क्या लेना है? 1 इंच आप ले लीजिए या 1 cm ले लीजिए, लेकिन लिखिएगा आप 1 यूनिट ही। अब हमें स्क्वायर रूट 4 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो कि आप प्रोटेक्टर से करोगे, और इसका लेंथ भी होना चाहिए 1 यूनिट। मीन्स अगर आपने यहाँ 1 इंच लिया, 1 इंच लिया, 1 इंच है, तो ये भी हमारा 1 इंच का होगा। और अगर आपने ये 1 cm, 1 cm, 1 cm का है, तो ये भी हमारा 1 cm होगा। ठीक है, तो इसे नाम दिया हमने O, इसे नाम दिया A, इसे नाम दिया B, और हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OA मेरा है 2 का स्क्वायर और AB है 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5। तो OB हमारा हो गया स्क्वायर रूट 5 यूनिट। तो ये हमारा हो गया
स्क्वायर रूट 5। तो समझना क्या है, यहां अगर स्क्वायर रूट 4 है तो ये 5 होगा, इस पर एक और बनेगा तो स्क्वायर रूट 6 होगा, उस पर एक और बनेगा स्क्वायर रूट 7 होगा, एंड सो ऑन हमारा आगे बढ़ता है। अब हमें क्या करना है, हमारा अपना कंपास लेना है, कंपास का निडल पार्ट यहां रखना है, पेंसिल पार्ट यहां रखना है, ठीक है। तो निडल और पेंसिल लेकर हम लोग पेंसिल से एक इस तरह का कट करेंगे जो आर्क होगा, और यहां लिख देंगे स्क्वायर रूट 5। ये हमारा हो गया पॉइंट डी, और लिख देंगे डी रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट 6 होता तो इसके ऊपर 1 यूनिट का एक और लेते हैं और फिर बनाते हैं। स्क्वायर रूट 7 होता तो उसको आगे उसी तरह करते हैं हम। क्लासरूम एक्टिविटी है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कंस्ट्रक्ट करना है कि स्क्वायर रूट स्पाइरल, जिसमें एक एग्जांपल ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, उस पर 1 यूनिट एक लाइन लेना है, उस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये बनेगा स्क्वायर रूट 2। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखना हमें इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हमारा ये जो लाइन आया ये हो गया स्क्वायर रूट 3। अब इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा आएगा स्क्वायर रूट 4। अब इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हमारा स्क्वायर रूट 5, एंड सो ऑन करते हुए हमें एक स्पाइरल कंप्लीट करना है। तो वही कह रहा है कि टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। इसी फैशन में एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। ये क्लासरूम एक्टिविटी ये आपको करना है, जिसमें आप बहुत सारी बातें आप जानोगे कि एक्चुअली में हमारा कोई भी स्क्वायर रूट वाला नंबर रिप्रेजेंट करना होगा तो वो कैसे हो। आज के क्लास में इतना ही, फिर बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का अपडेट मिल जाए।